का फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत इसलिए विशेष है क्योंकि जो आज का हमारा ब्लॉग है वो है इगास पर आधारित। इगास का जो लोक पर्व है वो उत्तराखंड का जनमानस प्राचीन काल से ही मनाते आया है और ये हमारी अनूठी लोक परंपराओं में से एक परंपरा है। दीपावली तो सारा भारतवर्ष एक साथ मनाता है, लेकिन ये परंपरा इस राज्य को बहुत अद्भुत बनाती है, हमारे उत्तराखंड राज्य को, कि यहाँ दीपावली के 11वें दिन जो त्यौहार एकादशी को आता है उसे हम अपनी गढ़वाली भाषा में इगास कहते हैं। तो आप लोग भी उत्सुक होंगे, या यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इगास त्यौहार क्यों मनाया जाता है दीपावली के 11वें दिन। तो दरअसल जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, आज के दौर में तो हमारे पास सड़कें हैं और संचार के साधन हैं, सोशल मीडिया है और भी कई अन्य साधन हैं जिनसे कि हमें सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन यदि आप अपने अतीत में जाएं और सोचें कि जब भगवान श्री राम लंकेश, जो कि राजा रावण था, उसका वध करके और अयोध्या वापस लौटे थे, तो ये सूचना जो है जब सब लोगों को मिली तो उन्होंने हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया था। लेकिन पहाड़ों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में ये सूचना उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में विलंब से पहुंची। तो ये सूचना जो है लोगों को 11वें दिन प्राप्त हुई और फिर केदारखंड और मानस खंड, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय भागों में रहने वाले लोगों ने इस त्योहार को दीपावली से ठीक 11वें दिन एकादशी के दिन मनाया था। तो इसलिए ये परंपरा तब से चल पड़ी कि हमारे उत्तराखंड राज्य में इगास का त्यौहार मनाया जाने लगा। और यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है और वर्तमान में भी हमारा जो लोक जनमानस है इसको उसी प्रकार से मनाता है जैसे कि उस समय मनाया गया होगा। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए होंगे तो उस समय जो पहाड़ का जनमानस रहा होगा वह प्रकृति के कितने करीब रहा होगा। हमारे गांव में खूब चहल पहल रहती रही होगी, सब लोग घर में रहते रहे होंगे, गांव में संयुक्त परिवार रहे होंगे, खेती बाड़ी, किसान, पशुचारण, पशुपालन सब कुछ होता रहा होगा। तो इस तरह से उन लोगों ने उस समय उत्साह के साथ, उमंग के साथ और उल्लास के साथ ये इगास का त्यौहार मनाया था। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश और प्रदेश में रहने वाले सभी प्रवासी उत्तराखंडियों को इगास त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये जो इगास का त्यौहार है, अर्थात जो एकादशी का त्यौहार है, वह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता और शांति का संचरण करे। और इगास त्यौहार की सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन जो रक्षा सूत्र हम अपने हाथ में बांधते हैं, जिसे कि रखड़ी बोलते हैं, तो जो रखड़ी होती है, यदि किसी भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ में वो रखड़ी रह जाती है, वैसे तो अधिकांश लोगों के हाथ से राखी टूट जाती है समय के साथ जब पुरानी होती जाती है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में रखड़ी रह जाती है वे इगास के दिन अपनी गौशाला में जो उनकी गाय होती है या किसी अन्य गाय की पूंछ में उस राखी के धागे को बांधा जाता है और फिर जो भी आपकी मनोकामना होगी आप उसे मांग सकते हैं। और इस देवभूमि में यह मान्यता है कि उस मांग को या जो भी व्यक्ति की इच्छा होती है, जो भी उसकी मनोकामना होती है, इस राखी के धागे को गाय की पूंछ पर बांधने से उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से जनमानस लगातार इस त्यौहार को मनाते आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिर से आप सभी लोगों को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।